So today we're going to start our chapter number 3, रितेश स्नोर। तो आज का हमारे चैप्टर का थीम क्या है? फैमिली। यानी जो हमारी फैमिली होती है, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और वो हमें मतलब बहुत ही हेल्प करते हैं जो हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इस चैप्टर में हम बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली फॉर अस। एंड जो फैमिली होती है उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। और बच्चे एनकरेज भी होंगे किसलिए? कि टेक केयर ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, यानी जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनकी बच्चे देखभाल भी करना सीखेंगे। तो देखो जैसे ये पूरा ट्री है, तो जितने भी आपके फैमिली में मेंबर्स हैं वो सब आपको यहाँ पर पेस्ट करने हैं। जैसे आप यहाँ पे अपने मम्मी पापा की लगा सकते हो और यहाँ पे अपने दादा या दादाजी की। तो जितने की फैमिली मेंबर्स है वो आपको यहाँ पर उनकी पिक्चर्स पेस्ट करनी है। जैसे यहाँ पे बॉय गर्ल यानी कि ब्रदर सिस्टर की लगा दी, यहाँ पर मदर फादर। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सब आपको यहाँ पर पेस्ट करने हैं, जितने भी चाचा वगैरह जितने भी हैं वो कर रहे हैं। तो चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन who had a big rice field, a strong horse and a fine dog. एक बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़े आदमी थे। उनके पास क्या होता है? बहुत ही बड़ी फील्ड होती है जिसमें वो क्या लगाते हैं? राइस यानी चावल। और उनके पास एक हॉर्स भी होता है और एक उनके पास डॉग भी होता है। He also had a son whose name was रितेश। तो उनका एक बेटा होता है जिसका नाम है रितेश। Now this boy had such a snore that you have never heard. उसकी एक क्या है? एक ऐसी आदत है जो तुमने अभी तक नहीं सुनी होगी। No sooner did he lie down in bed than he began to snore. घ घ मतलब जो हम सोते वक्त फराटे लेते हैं ना, उसके वो बहुत ज्यादा उसकी गंदी आदत थी। जैसे ही वो लेटा एकदम उसके स्टार्ट हो जाते हैं। So when he snored in Ghagor, the shutters flapped. What's more, the wooden spoons and baskets of the kitchen shelf came clattering down to the floor. तो ऐसा लगता है जैसे ही वो आवाज करता है, जो भी किचन का सामान है वो ऐसे 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 जैसे नीचे गिर रहा हो, खिसकता हुआ ऐसा लगता है। So the old man's house was noisier at night than in the daytime. तो इतनी आवाज तो दिन में नहीं होती बर्तन खटकने की, जितनी रात को उसके खराटे की आवाज आती है। The worst part of it was that the older the boy grew, the louder he snored. कि जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसकी जो आदत है, जो आवाज है, वो भी स्नोर की बढ़ती जा रही है। So as time went by, the old man began to look ill, as he could never get a good night's sleep. तो जैसे जैसे जो ओल्ड मैन है वो बड़े होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे बीमार लगने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रात में सो नहीं पाते अपने बेटे की स्नोर की वजह से, और वो धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी। उनको नींद नहीं आती थी रात में, फिर उनको दिन में भी काम सँभालना होता था। वैसे ही करते-करते वो बीमार रहने लगे। One day the old man and the son were seated on the porch, drinking tea. The old man took a sip of tea and heaved a deep sigh. तो देखो ये दोनों बैठकर क्या कर रहे हैं? एक ही साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। और वो क्या करते हैं, जैसे जो ओल्ड मैन है वो एक सिप लेते हैं टी की और फिर एक गहरी सांस लेते हैं। What's wrong, Dad? Are you not well? asked रितेश। तो रितेश पूछता है, क्या हुआ पापा? आप सही नहीं लग रहे हैं, क्या आपकी तबीयत सही है? Yes, I'm not feeling well. Actually, I have not got enough sleep since a few nights, answered the old man. तो बोलते हैं कि हाँ मेरी तबीयत सही नहीं है, कुछ दिनों से मैंने प्रॉपर नींद नहीं ली है, मैं रात को सो नहीं पाता। रितेश was aware of the fact that he snored rather loudly. तो रितेश को पता था ये सिर्फ ये सब उसी की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो रात को बहुत ही तेज तेज स्नोर करता था। He thought for a while and said, "You can't sleep soundly at night because I snore so loud." तो बोलता है कि शायद इसीलिए नहीं सो पाते कि मैं रात को बहुत ज्यादा लाउडली स्नोर करता हूँ। But don't worry, Dad. From tonight I will sleep somewhere else so that you can sleep with peace and warmth, said रितेश। तो रितेश बोलता है कि ठीक है पापा, आज से मैं कहीं और सो जाऊंगा ताकि आप रात में आराम से सो पाएं। Hey, where would you go? asked the old man. ओल्ड मैन पूछते, हे तुम कहाँ जाओगे बेटा? Just then they heard the horse whinnying in the stable. तो जैसे ही वो उनको आवाज आती है हॉर्स की। That's it, right रितेश?
द स्टेबल, यस आई विल स्लीप इन द स्टेबल विद आवर हॉर्स। तो बोलता है कि ठीक है, मैं जो अपने वहीं पे रहूंगा जहाँ में हमने हमारा हॉर्स बांधा हुआ है, तो मैं उसी के साथ वहां पर सो जाऊंगा। द हॉर्स वॉन्ट माइंड माई स्नोर्स, चकल रितेश। तो रितेश बोलता है कि उसको तो मेरे स्नोर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो फ्रॉम दैट नाइट ऑनवर्ड्स रितेश स्टार्टेड स्लीपिंग इन द स्टेबल विद द हॉर्स। उस रात से उसने रितेश ने हॉर्स के स्टेबल में रहना स्टार्ट कर दिया। द ओल्ड मैन हैड अ साउंड स्लीप एंड फेल्ट वेल। तो उसमें क्या हुआ, उसको वो उससे भी बच गया जो उसको आवाजें आती थी, और वो प्रॉपर सो पाया। कौन? ओल्ड मैन। सम डेज लेटर द ओल्ड मैन वेंट अप द माउंटेन्स टू कट वुड। तो कुछ समय बाद जो ओल्ड मैन है वो कहाँ पे जाता है? माउंटेन्स पे जाता है। किस लिए? टू कट वुड्स, यानी लकड़ियों को कट करने के लिए। He loaded the wood onto a cart for the horse to pull, but there was something wrong. The horse could not push the cart an inch. तो वो क्या था? वो हॉर्स को लेकर गए, पर क्या था, वो उसको सामान को ज्यादा लोड नहीं कर पा रहा था। उन्हें लगा कुछ तो गड़बड़ी है, कि जो हॉर्स है ये कुछ भी नहीं सामान उठा पा रहा है। कम ऑन सेड द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन कहते कि चलो बेटा चलो जल्दी चलो। किसको? हॉर्स को बोल रहे हैं। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल फॉर द लास्ट फ्यू डेज एंड दैट इज वाई आई एम फीलिंग वीक, द हॉर्स विद अ डीप साइड। तो हॉर्स वैसे तो बात नहीं करता, पर इसमें जो स्टोरी में बता रहे हैं कि हॉर्स क्या बोलता है कि मैं कुछ दिनों से प्रॉपर नींद नहीं ले पाया हूँ, इसलिए मैं ये सारा काम नहीं कर पा रहा। इसलिए मुझे क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा वीक फील लग रहा है, कमजोरी फील हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहा। यानी रितेश की खराटों की आवाज से हॉर्स भी परेशान हुए। The old man unloaded half of the wood and pushed it from behind. तो उन्होंने आधे से ज्यादा क्या करी, वो निकाली और पीछे से इनको पुश किया, धक्का दिया। With a lot of effort and difficulty he managed to reach home. तो बहुत ही मुश्किल से वो दोनों कहाँ पहुंच गए? घर पहुंच गए। Why? What's happened, Dad? asked Jitesh with a shock when he saw his father pushing the cart. तो बोलते हैं पापा क्या हुआ? वो एकदम से हैरान हो जाता है, शॉक हो जाता है ये देखकर कि जो कार्ट है वो हॉर्स नहीं उसके फादर पुल कर रहे हैं। फादर टोल्ड हिज सन अबाउट व्हाट द हॉर्स रोलिंग। तो फादर बताते हैं वही सब कि हॉर्स ने क्या बताया, वो ये क्यों नहीं कर पा रहा। ही वॉज सैड टू हियर ऑल दिस। उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है ये सब सुनने के बाद। देन ही डिसाइडेड टू स्लीप विद द डॉग इन हिज शेड। तो अब वो डिसाइड करता है कि अब वो डॉग के पास सोएगा। सो फ्रॉम द नेक्स्ट नाइट ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड स्लीपिंग विद हिज डॉग। तो अगले ही यानी उसी नाइट से उसने अब किसके साथ सोना स्टार्ट कर दिया था? अपने डॉग के साथ। आफ्टर सम डेज द ओल्ड मैन वेंट टू द डॉग शेड टू क्लीन इट। तो कुछ दिनों बाद जो ओल्ड मैन है वो उसका जो होम होता है डॉग का, उसको साफ करने जाता है। द डॉग विच हैड बीन वेरी हेल्दी एंड एक्टिव was looking no longer healthy and agile. He was skinny as a scarecrow. तो जितना वो हेल्दी होता था उतना ज्यादा वो हेल्दी नहीं लग रहा था। आज वो बहुत ही ज्यादा वीक लग रहा था और ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही थका थका। Why? What's happened to you, dear pet? Said the old man, who was utterly shocked to see his healthy dog in such a mess. तो बोलते हैं कि उनसे पूछते हैं अपने पेट से कि क्या हुआ तुमको, और वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे कि इतना अच्छा खासा था और ये क्या हो गया है, इतना ज्यादा वीक हो गया, इतना ज्यादा पतला दुबला हो गया। तो बोलते हैं कि क्या हुआ तुमको, क्या परेशानी है, मुझे बताओ, ऐसा कैसे हो रहा है। द डॉग ब्रीथ अ डीप sigh। तो जो डॉग है वो गहरी सांस लेता है। हाउ कैन आई कीप ऑन गेटिंग हेल्दी व्हेन आई डोंट गेट एनी स्लीप इन द नाइट, आंसर्ड द डॉग। डॉग बोलता है कि मैं कैसे हेल्दी हो सकता हूँ जब मुझे प्रॉपर नींद ही नहीं आ रही। रितेश वॉज साइलेंट व्हेन ही केम टू नो अबाउट द डॉग एंड हिज आंसर। तो रितेश क्या हो जाता है, बिल्कुल ही शांत हो जाता है, चुप्पी खा जाता है जब उसे ये पता चलता है कि डॉग ने क्या बोला और उसके आंसर का जब उसको पता चलता है। रितेश को तो बहुत बुरा लग रहा है, वो जानबूझकर नहीं करता, पर ये एक उसकी हैबिट बन गई थी, वो उस पर उसका कुछ भी कंट्रोल नहीं होता था, जिसकी वजह से बाकी सारे फैमिली मेंबर्स परेशान हो रहे थे। पहले ओल्ड मैन, फिर हॉर्स और फिर अब डॉग। Eventually he said, I know it's all due to my habit of snoring. I will sleep somewhere else so that no one is disturbed. तो बोलता है कि मुझे पता है ये सब मेरे ही वजह से हो रहा है, मेरे ही कारण की वजह से हो रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहीं और जाकर सोऊंगा। बट वेयर वुड यू गो नाउ, आस्क्ड द फादर। तो फादर बोलते हैं पर अब तुम कहाँ जाओगे बेटा सोने।
रितेश कुड नॉट से एनीथिंग, ही वेंट अवे थिंकिंग। तो रितेश ने कुछ आंसर नहीं किया, वो क्या करा, वहां से चला गया सोचते सोचते। I think frogs won't mind my snoring as they pick frog during night. और रितेश, तो रितेश ने सोचा मैं फ्रॉग्स के साथ सो जाता हूँ क्योंकि रात को तो वो भी क्रॉप क्रॉप करते हैं, तो उनको तो मेरी आवाज से कोई दिक्कत नहीं होगी। So that night Ritesh slept in a paddy fields on a straw. Martin was spreading it on the ground. तो रितेश क्या करता है, ऐसे ही जमीन पे पत्ते बिछाकर ऊपर लेट जाता है। He spread it beside the rice paddies and there he slept. Hundreds of tiny frogs croaked in his ears. तो वहां पर वो लेट जाता है, उसके कानों में 100 फ्रॉग्स की आवाज आ रही थी जो क्रॉप क्रॉप रात को कर रहे थे। The next day father went to see how Ritesh had slept that night. तो फादर उसको देखने आते हैं कि रितेश आखिर सोया कहाँ था। The sight was shocking. Hundreds of little frogs lay motionless with their front leg pressed hard against their ears. तो वो देखते हैं कि जो 100 के 100 फ्रॉग्स थे वो क्या थे, बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रहे थे, यानी जो उसके 2 लेग्स थे वो बिल्कुल ऐसे हुए थे फ्रीज। रितेश ओपन हिज आईज एंड सॉ द सीन। तो रितेश उठता है और वहां का माहौल देखता है। It seems that the frogs too could not bear Ritesh snoring and had closed their ears. तो इससे ये पता चलता है कि जो फ्रॉग्स है वो भी रितेश की स्नोरिंग को झेल नहीं पाए, उन्होंने भी क्या करा, 2 हैंड्स को अपने ईयर्स पे रख लिया। What should I do now? Where should I go now? Where should I sleep without disturbing anyone else? Or I will bust my head for रितेश। रितेश बोलता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं कि मैं किसी को डिस्टर्ब ना करूं, ऐसा मैं क्या करूं। उसने हर जगह क्या करी, ढूंढ डाली, हर जगह अलग अलग ट्राई कर ली, पर हर जगह कोई ना कोई उससे उसकी वजह से सो नहीं पाता था। He decided to go to the mountains to sleep as there would be no one to be disturbed. तो उसने अब की बार डिसाइड कर लिया था कि मैं माउंटेन्स पे जाऊंगा, यानी पहाड़ों में, क्योंकि वहां तो कोई नहीं होता, और जब कोई नहीं होगा तो वहां मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब भी नहीं हो पाएगा। That night poor Ritesh took the straw mat and went up to the hill to sleep. तो वो अपना मैट लेकर, यानी जो चटाई होती है, मैट होता है ना, उसको लेकर चला जाता है कहाँ पर, हिल पर। There he spread the mat under a tree and lay down to sleep. तो वहां पर पेड़ के नीचे वो अपना मैट बिछाता है और वहां पर लेट कर सो जाता है। During the night it started drizzling. तो रात के समय ड्रिजलिंग होने लगती है। The drizzle turned into a downpour. There was a thunder with flashes of lightning. तो वहां पर क्या होने लगा, एकदम से बिजलियां कड़कने लगी और बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जब बादल गरजते हैं तो आवाज आती है लाइटनिंग की, तो वो सब एकदम से आवाजें आने लगी। द रेन वोक द ओल्ड मैन अप। तो जो बारिश थी वो हो गई, बारिश ने किसको उठा लिया, ओल्ड मैन को उठा दिया। द फादर गॉट वरीड अबाउट हिज सन एंड डिसाइडेड टू गो टू द माउंटेन टू सी द सन। तो फादर को अपने बेटे की चिंता होने लगी, वो फिर पहाड़ों पर जाते हैं अपने बेटे को ढूंढने की रितेश सही भी है या नहीं। He was very worried. वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। He started to go out when suddenly a pillar of fire stood beside the door of his house. तो वो थे, उन्हें क्या था, जो उनके घर पे एक पिलर था उसमें क्या लग गई थी, एकदम से आग लग गई थी। The old man could not understand what it was. He was frightened. तो ओल्ड मैन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा डर गए थे, हैरान हो गए थे। Before he could recover from his shock, there was a knock at the door. Dad, open the door. Dad, please open the door. तो इससे पहले वो ये सबसे बाहर आते कि क्या हुआ एकदम से, उससे पहले ही उसके डोर पर नॉक होता है और डैड की आवाज आती है कि प्लीज डैड जल्दी से डोर ओपन करो। इट वॉज रितेश वॉइस, और वो किसकी आवाज थी, रितेश की। When the old man threw the bolt open and unlocked the door, Ritesh ran into the house, dressed from the head to foot, and right behind him trailed the biggest man he had ever seen. तो क्या होता है, जब वो देखता है गेट को ओपन करता है तो रितेश फटाफट कहाँ आता है, अपने घर के अंदर आता है, और वो पूरा पानी में ऊपर से लेके यानी हेड टू फीट तक, तो तक वो पूरा भीगा हुआ था। और वो क्या था, वो एंड राइट बिहाइंड हिम ट्रेल्ड द बिगेस्ट मैन ही हैड एवर सीन। और उसके पीछे क्या था, सबसे बड़ा आदमी जो उसने अब तक देखा था। The old man lighted a lamp to see, but the stranger he saw was too high to lay eyes on him. तो वो लाइट जलाते हैं और देखते हैं कि जो स्ट्रेंजर है वो बहुत ही ज्यादा बिग था, और इसकी वजह से डरकर वो रितेश वापस घर आ गया था।
There were horns on his head and he was wearing nothing but a लाइन क्लॉथ। तो देखो इसने ये लाइन की वो क्या क्लॉथ कपड़ा लपेटा हुआ था और इसके सर पर हॉर्न्स थे यानी सींग भी थे। वो बिल्कुल ही इनसे स्ट्रेंजर हम किसको बोलते हैं जो हमसे अलग दिखता है तो वही हो जाता है स्ट्रेंजर। His skin was dark and his body was quite muscular। तो जो उसकी स्किन थी वो बहुत ज्यादा डार्क थी और जो बॉडी थी मस्कुलर यानी वो हट्टा कट्टा था और डार्क कलर का था। He was dripping wet and his face was ugly। तो वो भी भीगा हुआ था और जो उसका फेस था वो बहुत ही डरावना अगली लग रहा था बिल्कुल गंदा था। But in spite of all these scary features, he seemed to be gentle and kind nature। तो ये तो चलो उसके फीचर्स हो गए ऐसे डरावने, पर अगर दूसरी साइड देखें जो उसका नेचर था वो बहुत ही ज्यादा जेंटल यानी अच्छा था, बहुत केयरिंग था। तो जैसा वो दिखता है उससे ही अपोजिट उसका नेचर होता है। द ओल्ड मैन कुड नॉट अटर अ वर्ड। तो वो जो ओल्ड मैन है वो कुछ भी वर्ड नहीं बोल पाए। रितेश said that he is Mr. Thunder। बोलते हैं कि पापा ये मिस्टर थंडर हैं। The dark giant bent to greet Ritesh's father and said, I'm pleased to meet you। I'm Thunder and I live way up in the sky। तो बोलते हैं कि मैं थंडर हूँ। वो उसको क्या करते हैं जिसे हम ग्रीट करते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नमस्ते, तो वो उनको ग्रीट करता है तो बोलता है कि मैं थंडर हूँ और मैं कहाँ पर रहता हूँ, मैं स्काई में रहता हूँ। Tonight I heard a sound of thunder coming from the earth। तो आज मुझे थंडर की आवाज अर्थ से आ रही थी यानी पृथ्वी से आ रही थी। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरान हो गया। इट वॉज सो स्ट्रेंज दैट आई डिसाइडेड टू कम डाउन टू द अर्थ एंड फाइंड आउट द साउंड। तो आज मुझे अर्थ पर आना ही पड़ा कि ये फाइंड आउट करने की आखिरी आवाज है किसकी। आई डिस्कवर्ड दिस यंग मैन हेयर ऑन द माउंटेन। तो मुझको ये रितेश दिखा जो कहाँ पर था, माउंटेन्स पर मेरे को मिला। आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही मेक ऑल दैट थंडर बट ही डिडंट इवन हैव अ ड्रम एंड ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज स्नोरिंग। तो बोलते हैं उन्होंने पूछा कि आखिर तुम ये आवाज कैसे निकालते हो, तुम्हारे पास तो कोई ड्रम भी नहीं है। तो बोलता है कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरी खराबी की आवाज है। बट इफ यू आस्क मी दैट वुड डू फॉर अ थंडर। पर अगर तुम मुझसे पूछोगे तो वो मेरे लिए किसी थंडर से कम नहीं है। He continued to tell the truth. I'm getting old and haven't got much strength left these days, and my drums too are worn out. So I'm not able to come out with a very good clap of thunder anymore. If I may ask you for a favor, please allow me to take your son with me up there in the sky and make him snore for us। तो बोलता है जो थंडर मैन था मिस्टर थंडर, वो बोलता है कि जैसे कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ तो मैं थंडर की प्रॉपर आवाज नहीं निकाल पा रहा। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं क्या आपके बेटे को स्काई में लेके चला जाऊं और ये हमारे लिए थंडर की आवाज निकालेगा। थंडर बोर्ड पोलाइटली। तो थंडर ने बहुत ही पोलाइट बहुत ही अच्छी तरीके से ये पूछा। रितेश वॉज हैप्पी टू हियर दिस एंड सेड यस डैड एट लीस्ट आई विल फाइंड सम प्लेस वेयर आई विल बी एबल टू स्लीप पीसफुल। तो रितेश खुश हो जाता है कि पहली बार उसके स्नोर से कोई खुश हो रहा है, तो वो खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ हाँ डैड मैं जाऊंगा, कहीं कम से कम कहीं तो मैं अच्छे से सो पाऊंगा। डोंट स्टॉप मी डैड लेट मी गो एंड ट्राई माई लक फादर। तो बोलता है कि प्लीज फादर मुझे रोके मत और मुझे इनके साथ जाने दीजिए, मुझे अपना ये लक भी ट्राई करना है। द ओल्ड मैन इवेंचुअली अलाउड रितेश टू गो विद मिस्टर थंडर। तो जो ओल्ड मैन है वो अलाउ कर देते हैं मिस्टर थंडर को अपने साथ रितेश ले जाने के लिए। With Ritesh gone, the frogs in the paddies returned to their croaking. The dog became fit and healthy, the horse became strong again, and the old man too became healthy and happy again। तो जैसे ही रितेश वहां से चला जाता है तो सारी ही चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। जो फ्रॉग्स थे वो अच्छे से क्रॉप करने लगे, जो डॉग था वो भी हेल्दी हो गया और जो हॉर्स था वो वापस से जो सामान है वो भी अच्छे से लोड करने लगा और जो फादर थे वो भी दोबारा से यंग हो गए थे। रितेश कुड ऑल्सो स्लीप देयर। और अब रितेश भी ऊपर जाकर आराम से सो सकता था, उसकी वजह से कोई ही परेशान नहीं हो रहा। द स्टोरी ऑफ रितेश हु वेंट अप इन द स्काई टू टेक थंडर्स प्लेस सून spread throughout the village. So now people who earlier were scared of the thunder simply say, Ritesh snoring up there again, don't worry। तो जैसे ही सब लोगों को पता चलता है विलेज में कि जो रितेश है वो ऊपर चला गया है और अब वो क्या करने वाला है, थंडर की जगह लेने वाला है। तो अब जो लोग पहले डरते थे कि अरे थंडर आ गया बिजली गिर गई, तो अब सब लोगों को पता था कि डरो मत, ये कौन है, ये सिर्फ जो हमारा रितेश है वो सो रहा है, उसकी स्नोरिंग है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है।
तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।